हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेंट, रीयूनियन, शैडो साइड, ओवरवेल्म्ड, स्पेस, डिसएग्रीमेंट्स, साबोटाज, इंसेपरेबल एंड द होल्डिंग बैक की एनर्जी। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इन्होंने जिस तरीके से इन्हें अब समझ आ रहा है कि इनको रिलेशनशिप जैसे चलाना चाहिए था इन्होंने वैसे नहीं चलाया। ठीक है, आपके पर्सन ने चीज़ों को ख़त्म किया है, ख़राब किया है, और अब ये चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। और अब ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। और इनको खुद भी लगता है कि शायद इन्होंने खुद को कभी हर चीज़ को होल्ड बैक करने की कोशिश की और इन्होंने कभी भी अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, तो इस बात का इनको अफसोस भी है। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। अब ये भी मानते हैं कि इनको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए था। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू इच अदर। आप लोग एक दूसरे से दूर जाते हो पर हर बार आप एक दूसरे के पास में आते हो, आप एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हो। तो ये बात आपके पर्सन भी कह रहे हैं कि वी विल ऑलवेज कम बैक टू इच अदर, मतलब हम कहीं भी चले जाएं पर लौट फिर के हम एक दूसरे के सामने ही खड़े होते हैं। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आपने उन्हें रियलाइज़ कराया उनके अंदर की खामियों को, बुराइयों को। ठीक है, ये चीज़ वो बोल रहे हैं। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। इस रिलेशनशिप के ख़राब होने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है आपके पर्सन का, वो ये कह रहे हैं कि वो मुझे खाली कर रहा है, ख़त्म कर रहा है अंदर से वो स्ट्रेस। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अभी भी आपके कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको अभी भी थोड़ा सा सोचने के लिए उनका कहना है कि अभी और टाइम चाहिए उनको। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। ठीक है, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि शायद उन्होंने वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है जब आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है तो आप बहुत ज़्यादा हार्श बोल जाते हो, तो वो ये कह रहे हैं आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, कि काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इस बात को लेकर के डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े जब आपके होते हैं तो आप शायद बहुत हार्श बोल जाते हो। सबोटाज, आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। आपके पर्सन मानते हैं कि वो कई बार अपनी ज़िंदगी में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, खुद ही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कभी कभी वो ख़राब कर लेते हैं। इंसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने खुद को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, चीज़ें खराब, बट स्टिल उन्हें ऐसा लगता है कि इंसेपरेबल हो, आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। और वो मानते हैं कि हमारा प्यार हमेशा वहाँ था, चाहे बेशक हमारे बीच कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है उनसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं खुद को। आपके पर्सन मानते हैं कि आप दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड इन द नियर फ्यूचर एंड इट्स अप टू यू। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं ये कब होगा, कैसे होगा, तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों में ना ये आपके खुद के ऊपर है, आप जैसा करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ये टोटली आपके अपने ऊपर है। इन द नियर फ्यूचर, कुछ लोग अगर टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हैं कि कब तक कोई चीज़ होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिवाइन बोल रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।